हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने बिस्मिल्लाह खान के बारे में थोड़ा समझ लिया था। लाबू बिन मेहता ने 1959 में जो उनका इंटरव्यू लिया था और बिस्मिल्लाह खान के जीवन में उनकी पढ़ाई के बारे में और उन्होंने संगीत यानी शहनाई किसके पास सीखी है वो हम आगे का थोड़ा याद कर लेते हैं कि बिस्मिल्लाह खान को वंश परंपरागत यानी उनके कुटुंब में जो शहनाई बजाने का काम था, दादा परदादा लोग शहनाई बजाते थे। तो उसके घर में उनके पास भी शहनाई का एक शहनाई थी और 5 साल की उम्र में उन्होंने शहनाई बजाना चालू कर दिया। और जो बिस्मिल्लाह खान के अभ्यास के बारे में भी पूछा है कि भाई आपकी पढ़ाई किस प्रकार की थी। तो बिस्मिल्लाह खान को पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में शहनाई आ गई थी, इसीलिए वो स्कूल जाना बहुत पसंद करते नहीं थी। एक बार उनको शहनाई शहनाई बजाते हुए पकड़ लिया और उनकी कंप्लेन उनके टीचर को किया, तब टीचर ने भी उसको बहुत मारा। और उसके मामा को जो बिस्मिल्लाह खान स्कूल में नहीं जाते थे उसकी चोरी भी पकड़ी गई, तब भी उसको बहुत मारा था। और 3 प्रकार की उनको जो सलाह यानी 3 प्रकार की जो सूचना दी गई थी, 3 सीख जो दी गई थी कि कभी झूठ मत बोलो, तबीयत संभालो, और ये 3 बातें जो कही गई थी वो बिस्मिल्लाह खान के बारे में हमने समझ लिया। अब कि भाई आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस शहनाई बजाने में, तो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खान कहते हैं कि 18-18 घंटे उनके मामा जो है वो 18 घंटे तक रियाज करते थे यानी प्रैक्टिस करते थे। तो उसमें बहुत ही मेहनत होती है। इस प्रकार से हमने वहां तक समझ लिया है। और अब आगे का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं कि भाई उनके जीवन में गुरु यानी अपना गुरु कौन, आपके टीचर कौन कौन, यानी सबसे ज्यादा आपके जीवन में प्रभाव थे वो मामा का तो था ही, आपको पता है। और जीवन का अमूल जो उनके पास शस्त्र था वो शहनाई और खुदा, ये 3 के बारे में बहुत जानते थे। लेकिन इसके अलावा भी उन्होंने बताया है तो शरणाई तो मामा पास से सीखी, यानी शहनाई उन्होंने किसके पास सीखी थी? मामा के पास। પણ ગાવાનું ને હાર્મોનિયમ બજાવવાનું બીજા પાસે શીખેલું, यानी गाना और हारमोनियम जो बजाने का काम था वो दूसरे के पास सीखा था। हमारा हारमोनियम ना गुरु लक्ष्मण प्रसाद। कौन थे उसके गुरु? लक्ष्मण प्रसाद। फ्रेंड ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन में तीन बात आपको बतानी पड़ेगी। शहनाई उसके मामा, अंडरलाइन कर देता हूं, मामा के पास सीखे थे। हारमोनियम गुरु गुरु लक्ष्मण प्रसाद। हारमोनियम किसने सिखाया था? गुरु लक्ष्मण प्रसाद। એ ગ્વાલિયરના રાજા મહારાજાના ભાઈ ગણપતરાવના શિષ્ય હતા। કોણ थे? गुरु लक्ष्मण प्रसाद। ગાવાનું અને રાગ શીખવવાનું અહેમદ હુસેન પાસેથી શીખ્યું। यानी यहाँ तीन बात आ गई, इसके 3 गुरु थे। तो अपना गुरु कौन था? तो कि सीधा शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछे जाए तो सिर्फ इतना ही मत लिखना कि भाई मामा, लेकिन पूरा क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा और इसमें ये समझाना पड़ेगा એટલે કે તમારે પૂરેપૂરા વાક્યમાં જવાબ લખવો પડશે। અને તેમાં એવી રીતે આવશે કે શરણાઈ મામા પાસેથી, હાર્મોનિયમ ગુરુ લક્ષ્મણ પ્રસાદ અને ગાવાનું અને રાગ શીખવાનું
અહેમદ હુસેન પાસેથી શીખ્યા હતા. એટલે કે આ પ્રકારે 3 વ્યક્તિના નામ આ પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે લખાવવા જોઈએ. ओके, अब हम देख सकते हैं इसमें कि गुरु लक्ष्मण प्रसाद है ये और अहमद हुसैन खान है और मामा अली बख्श को मैंने आपको दिखाया है. अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ये शरणाई क्यों पसंद करी. ये बहुत अहम सवाल है कि आपने शहनाई ही क्यों पसंद किया અને તમારા સિવાય શરણાઈમાં બીજાનું નામ કેમ નથી સંભળાતું. यानी ये कितना मुश्किल काम हो सकता है, ये इसमें ये क्वेश्चन के आंसर में आएगा. પ્રથમથી જ શરણાઈ ઘરમાં હતી, यानी पहले से ही શહેનાઈ घर में थी. એટલે કે પહેલાથી જ એમના ઘરમાં શરણાઈ વગાડવાનું ચાલી આવતું હતું એ તમને કીધું હતું. ઘરના એક સભ્ય એ વગાડતા, એટલે ये पसंदगी नो सवाल न હતો, यानी उसको बराबर पसंद करने का तो सवाल ही नहीं था. મને પણ શરણાઈ ગમે તેથી વગાડવાનું શરૂ કરી દીધું. उनको भी बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने बजाना शुरू कर दिया था. નામ તો બીજા ઘણાના છે, એટલે કે નામ તો ઘણાના છે કે આમાં શરણાઈ વગાડવાના નામ ઘણા બધાના છે. યુપીમાં, મહારાષ્ટ્રમાં, મદ્રાસમાં અમુક શરણાઈ विशारद છે. विशारद यानी उसमें डिग्री हासिल कर ली है, उसको हम विशारद कहते हैं. यानी बहुत अच्छा शहनाई वादक है, उसको हम विशारद कहेंगे. પણ હા, શરણાઈ બીજા વાજિંત્રો જેટલી સહેલી નથી. यानी शहनाई दूसरे इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा वो सहेली नहीं है. એમાં તાકાત ખૂબ જોઈએ છે, दम घुटवो पड़े छे, यानी श्वास रोकना पड़ता है और श्वास रोक के उसमें हवा भरनी पड़ती है, तब वो बजता है. छातीना पाटिया भिसाई जाए એટલું જોર કરવો પડે છે. छातीना पाटिया એટલે यानी हमारे जो चेस्ट है उसमें इस प्रकार के बर्डन आता है तो छातीना पाटिया भिसाई जाए એટલું જોર કરવું પડે છે. એમાં ફેફસાને સારી કસરત મળે છે. फेफड़े को बहुत अच्छी तरह को एक्सरसाइज मिलती है ने તેથી રિયાઝ કરતી વખતે વારંવાર આરામ કરવો પડે છે. મામા મને હંમેશા 1 કલાક વગાડીને અડધો કલાક આરામ કરવાનો કહેતા, यानी उसमें आराम की बहुत जरूरत पड़ती है. શરણાઈ પાછળ ધ્યાન દેવો પડે છે, એટલે લોકો તેમાં જોઈએ તેવા પારંગત થઈ શકતા નથી. यानी शहनाई बजाने का काम इतना इजी नहीं है, इसको अच्छी तरह से बजाना पड़ता है, इसमें बरोबर श्वास रोकना पड़ता है और इसीलिए शहनाई बजाने में सबका नाम नहीं है. क्यों? क्योंकि वो बहुत टफ चीज है. बिस्मिल्लाह खान को दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप रियाज कितना समय करो છો. रियाज यानी प्रैक्टिस. आप रियाज કેટલા સમય કરો છો? તો કે એવું કહે છે, એના પ્રશ્નનો જવાબ લઘુબેન મહેતાને આપે છે કે જરા ઉદાસ બની, यानी उसमें उसको संतोष नहीं. मामा હતા ત્યારે ઘણા કલાકો રિયાઝમાં જતા, यानी जब उनके साथ पार्टनर थे मामा, तब उसको ज्यादा प्रैक्टिस के लिए घंटे मिलते थे. लेकिन अब उनके पास कुटुंब की जिम्मेदारी भी आती है, कारण कि એ વખતે કમાઈ લાવનાર ઘણા હતા. यानी घर में जो कमा के लाने वाले व्यक्ति थे वो ज्यादा थे. मामा कमाता, नाना कमाता, यानी उसके मामा भी जॉब करते थे, यानी शहनाई बजाते कि उसमें से पैसा आता था. नाना कमाता, यानी उसके मम्मी के पापा भी कमाते थे. दादा कोईनी नौकरी करता, काका क्यांक नौकरी करता, यानी जॉब पे जाते थे. एमा सौ कमाई कमाई ने लावतो, यानी सब पैसे लाते थे.
પણ આજે તો મારે એકલાને કમાવાનું છે, यानी लेकिन आज सिर्फ मेरे को अकेले को पैसा कमाना है। पिताजी छे पण वृद्ध, पिताजी है उनके, लेकिन बहुत उसकी उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए हैं। मोटा भाई चल्या गया, यानी उसके बड़े भाई का देहांत हो गया है, એટલે એમનું 8 માણસનું કુટુંબ, यानी उनके जो कुटुंब है उसमें कितने मेंबर है? 8 और मारू 8 मानसનું कुटुंब, यानी टोटल मिला के 16 व्यक्ति एक साथ रहते थे। आप सोच लीजिए इतना बड़ा फैमिली है और इतने बड़े फैमिली को पालन पोषण करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक व्यक्ति को इतना काम करना पड़ता था और सब लोग साथ में रहते थे। आज हम एक फैमिली को अच्छी तरह से हम पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा होता है। तो बिस्मिल्लाह खान के कुटुंब में 16 व्यक्ति थे। आप सोचिए, एमा सौना पोषण की जवाबदारी मारे से ली थी, यानी उसको सबको खाना पिलाना ये सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। તેથી આ જાતના કાર્યક્રમ आपको बाहर करना पड़े, यानी सेना भेजने का काम, यानी उस प्रकार का प्रोग्राम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था ने रियाज ओછી થાય છે, यानी जो प्रैक्टिस करनी चाहिए थी वो कम होती है। पहला तो 4-4 कलाक एक साथ બેસીને रियाज करते, यानी बिस्मिल्लाह खान कहते हैं उसके मामा कितने घंटे की करते थे? 18 घंटा। बिस्मिल्लाह खान कितने घंटे की करते थे? 4-4 કલાક એક સાથે બેસીને રિયાઝ કરતો, પછી એ સમય યાદ કરીને મોજમાં આવી જઈએ। સામે ચિત્ર ખડું થતું હોય તેમ एक कविनी अदाथी बोलवा लगे, यानी उस टाइम की जो बातें थे उसको याद आ जाती है और उनके हृदय की जो भावना है वो एक कवि की अदा से बोलते हैं। रात ढळती होय, आकाश में चांदनी होय, सर्वत्र शांति छपाई गई होय, त्यारे मालिक ने याद करीने रियाज करवामां और लिज्जत आवे छे। लिज्जत यानी मजा आती, एकदम शांति, यानी खुशनुमा वातावरण है, रात होती है, रात में आकाश में चांदनी दिखती है, तब मालिक यानी खुदा उसको याद करने में उसको बहुत ही मजा आ जाती। रियाज पण सारी थाय छे। अमारा मजहब में कहेवाय छे, मजहब यानी धर्म, मोड़ी रात्रे सौ सूता होय त्यारे खुदानो फिरस्तो निकले छे। फिरस्तो यानी वो घूमने के लिए निकलता है, यानी खुदा का बंदा वो घूमने के लिए निकलता है। ऐसा है मोड़ी रात, यानी देर रात को सब शांति, तब फिरस्तो निकले छे। अब आगे क्वेश्चन पूछते हैं लाभुबेन मेहता, जीवनना कोई खास प्रसंगो याद आवे छे? फ्रेंड, ये बिस्मिल्लाह खान के जीवनना यादगार प्रसंगो वर्णवो એટલે કે લોંગ ક્વેશ્ચન તમારે જ્યારે લખવાનો આવશે ત્યારે આ બધા ખાસ પ્રસંગો તમારે યાદ રાખવાના છે। મિત્રો કોઈ એમ કહે છે કે આજના જમાનામાં ભગવાન ક્યાં છે, પરંતુ બિસ્મિલ્લાહ ખાન ને ખુદ ને એના મામાએ કીધેલી વાત અને આ બધા પ્રસંગોમાં એમના મામાનો પ્રસંગ પણ એમને યાદ આવે છે, એમની ભગવાન સાથેની મુલાકાત થયેલી છે તે પણ એમને યાદ આવે છે અને એમને સ્વપ્નમાં મામા એટલે કે મૃત્યુ પામેલી વ્યક્તિ ભલે હોય પણ એમના આશીર્વાદ કેવા હોય છે અને જ્યારે જીવતા માણસોના આશીર્વાદ કેટલા મહત્વના હોય છે તે એમના અમુક પ્રસંગો જે એવો કે છે તે ખાસ અગત્યના છે તે આપણે જોઈએ। જીવનના કોઈ ખાસ પ્રસંગો યાદ આવે છે? हाँ, 2-4 प्रसंगों याद आवे छे कि जे जीवन भर भूली नहीं सकते, यानी 2-4 प्रसंगों याद आवे छे, यानी 2-4 उनके प्रसंग ऐसे कि जे जीवन भर भूली नहीं सकते। हजू 4 दिवस पहला ज मामा स्वप्न में आवेला, यानी 4 दिन उसके मामा स्वप्न में आए थे। थोड़ा दिवस पहला मन में थयुं कि मामा ने सांभळ्या ने કેટલા વર્ષો વીતી ગયા,
यानी उसके मामा को सुने हुए उनको कितने साल हो गए, ऐसा उन्होंने सोचा। 1940 में तेओ गुजरी गया, यानी उसके मामा अलीबख्श का देहांत हो गया था 1940 में। હવે એ ક્યાંથી સાંભળવા મળવાના? उनको बहुत दुख था कि मामा की जो वाणी थी, मामा के साथ उठते बैठते थे, मामा के साथ सहनाई बजाते थे, वो अब कहाँ सुनने को मिलेगा। ने मने स्वप्न આવ્યું, मामा ने मोटा भाई बनने बैठा છે, यानी स्वप्न में भी वो देख रहे हैं कि मामा और बड़े भाई दोनों बैठे हैं। હું શરણાઈ બજાવું છું પણ સારી બજતી નથી, यानी अच्छी बजती नहीं है। પછી मामा बजावे છે ने હું खुश થઈ જાઉં છું। मामा बजाते हैं और वो खुश हो जाते हैं। आ तो स्वप्न बात थी, હવે સાચો પ્રસંગ કહું, यानी उसके जीवन में जो सच्चा प्रसंग हुआ था उसके बारे में कहते हैं। જ્યારે હું 15 વર્ષનો થયો ત્યારે સારું વગાડતા શીખી ગયેલો। ફ્રેન્ડ, આ સેન્ટેન્સને આપણે અંડરલાઈન કરવાનું છે। કારણ શું છે કે આ જે વાક્ય છે તે સંયુક્ત વાક્ય તરીકે પણ એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને આ વાક્યને આપણે હવે આ જે વાક્ય છે તે જ્યારે અને ત્યારે આપણે ગ્રામર શીખીશું ત્યારે આ સેન્ટેન્સ કામ લાગશે, ત્યારે હું સમજાવીશ તમને। જ્યારે હું 15 વર્ષનો થયો ત્યારે, જ્યારે ત્યારે એટલે સંકુલ વાક્ય છે, बराबर। લોકો મારી પ્રશંसा करता હતા, यानी बिस्मिल्लाह खान बहुत अच्छी तरह से शहनाई बजाने का कितने सालों में सीखे थे? 15 साल। 15 ईयर जब उसका हुआ था तब वो अच्छी तरह से शहनाई बजाने के काबिल हो गए थे। लोग हमारी प्रशंसा करता પણ मामा हमेशा મને टोक्या करता, यानी उसको रोकते थे, कुछ न कुछ कहते थे। તેઓ કહેતા સૂર વચ્ચે રહી જાય છે ને તું એની આજુબાજુ જ ફર્યા કરે છે, यानी सूर बीच में रह जाता है और तो आजू बाजू घूमता रहता है, सूर में दाखल थतो નથી। એમના આવા વલણથી મને માઠું લાગતું, માઠું લાગવું એટલે દુઃખ થવું, ખોટું લાગી આવું। મને મનમાં થતું કે જાણી કરીને મામા મને પાછો પાડવા આવી ટીકાઓ કર્યા કરે છે। देखो कभी कभी ईर्ष्या वृत्ति इंसान में आ जाती है। मामा ने उसको इतना सिखाया फिर भी मामा जब कुछ सलाह देते थे, कोई अच्छी बात करते थे, तो भी बिस्मिल्लाह खान के मन में ऐसा हुआ था कि भाई मामा मुझे उससे पीछे यानी नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। મને સારું આવડે છે એટલે મારો ઉત્સાહ ભંગ કરવાની જ એમની નેમ છે। નેમ એટલે ઈચ્છા। મારા આવા વિચારોનો મામાને ખ્યાલ આવી ગયો। એમને થયું કે છોકરાને મદ આવી ગયો છે। મદ એટલે અભિમાન। પણ એમણે મને કંઈ કહ્યું નહીં, यानी उन्होंने कुछ कहा नहीं। મિત્રો થોડુંક કંઈક આવડે એટલે આપણે જરા વધારે પડતું અભિમાન કરતા હોઈએ છીએ। તેવી જ રીતે બિસ્મિલ્લાહ ખાનને પણ આવડી ગયું એટલે એમને પણ ખૂબ અભિમાન આવી ગયું। પણ જુઓ તમને કે હંમેશના માટે એક દિવસ રાત્રે હું તિલક કામોદ વગાડતો હતો। तिलक कामोद यानी वो एक राग का नाम है। मारा मन थी हूँ उत्तम वगाड़तो હતો, यानी बहुत अच्छा बजाता था। मामाए मारा बजावવાનો भेद મને समझावा, भेद यानी अलग अलग शहनाई किस प्रकार से बजती थी वो समझाने के लिए वो दूसरे बाजू के रूप में बैठते हैं और वो भी शहनाई बजाने का काम चालू करते हैं। समझावा बाजूना ओरડામાં બેસીને એ જ રાગ વગાડવા માંડ્યો અને એ રાગ સાંભળતા મારો મત ઉતરી ગયો। यानी जब मामा की शहनाई बजती थी तब वो बजाते थे और मामा बजाते थे, उसमें उन्होंने जो फर्क दिखा
उसमें बिस्मिल्लाह खान का जो अभिमान था सेना भेजाने का वो उतर गया. એમની પાસે મારો રાગ કેટલો નબળો હતો તેનું મને બરાબર ખ્યાલ આવ્યો. तब बिस्मिल्लाह खान को समझ में आता है कि भाई કે મને બરાબર ખ્યાલ આવી ગયો. એમની સાધના જ એવી હતી કે સૌને ઝાંખા પાડી દે. ઝાંખા પાડી દે यानी बिस्मिल्लाह खान के मामा इतनी अच्छी सेना भेजाते थे कि उसके सामने सब लोग यानी नीचा देखते थे. एक बीजो प्रसंग पण याद आवे छे यानी दूसरा प्रसंग याद करते आप याद रखना. एक बार मामा उसके स्वप्न में आते हैं, दूसरा शहनाई बजाने का, और तीसरा जब अलग अलग रूम में बैठते हैं तब शहनाई बजाने में जो फर्क होता है वो उसके जो अभिमान है बिस्मिल्लाह खान का वो उतर जाता है. एक बीजो प्रसंग पण याद आवे छे. मामानी पार्टी अलीबख्श एंड पार्टी कहवाती. क्या नाम था मामा की पार्टी का? नाम क्या था? अलीबख्श एंड पार्टी. एक जगह शरणाई स्पर्धा योजाई यानी कंपटीशन था, उसमें गए थे. वो प्रसंग बिस्मिल्लाह खान कहते हैं मामा बीमार था એટલે એમને બદલે મારે એમાં ભાગ લેવા જવાનું થયું. यानी उसमें वो पार्टिसिपेट करने गए. क्यों कि मामा बीमार थे. जती वखते मामाने पगे लाग्यो ત્યારે મામાએ आसमान सामे જોયું. आसमान यानी उनके आशीर्वाद लेने के लिए जब मामा गए, मामा के पास गए, तब मामा ने आसमान के ऊपर देखा और खुदा ने याद करी मारा वासा पर हाथ मूक्यो. यानी उसको आशीर्वाद देते हुए અને પછી હિંમત આપતા હોય તેમ વાસામાં હાથ ઠપકારી રજા આપી. उन्होंने आशीर्वाद देते हुए उन्होंने जाने की अनुमति दी. ए वखते हूँ मने बदलाए गયેલો लाग्यो. यानी आपको मैंने पहले बताया कि किसी दूसरे इंसान का अच्छा आशीर्वाद किस प्रकार से इंसान को उनके काम में किस प्रकार की सफलता देती है, वो इस मामा ने आशीर्वाद के जरिए बिस्मिल्लाह खान को समझाई और बिस्मिल्लाह खान को उसका अनुभव हुआ. उसके बारे में ये प्रसंग में कहते हैं હું મને બદલાઈ ગયેલો લાગ્યો, મારામાં જાણે મામાનો પ્રવેશ થઈ ગયો હોય એવો મને અનુભવ થયો. यानी मामा की जो भी शक्ति थी वो सारी बिस्मिल्लाह खान के अंदर आ गई, ऐसा उसको एहसास हुआ. हरीफाई में हूँ जीत्यो यानी कॉम्पिटिशन में वो जीती, मारी वाह वाह થઈ ગઈ. यानी उसको बहुत ही વાહવાહી मिली. પણ ઘેર આવ્યો તે પછી તો તેવો ને તેવો બની ગયો એવું અનુભવ. देखो यहाँ वो बताते हैं कि जैसा ही कंपटीशन खत्म हुआ मामा ने आशीर्वाद दिया था वो सारा उसमें से निकल गया जैसे ही वो घर में आते हैं. એટલે કે જીવા ઘરે આવ્યા ત્યારે તેવું જ એનામાંથી મામા નીકળી ગયા હોય એવું એમને લાગ્યું. મામાની શક્તિનો પરિચય મને ત્યારે થયો. यानी मामा की कितनी शक्ति थी, उनके आशीर्वाद की कितनी शक्ति थी, तब उसको पता चला. છેલ્લો પ્રસંગ છે એમના અવસાન સમયનો. મિત્રો આ પણ એક સમજવા જેવો પ્રસંગ છે. જ્યારે મામા ખૂબ વાલી વ્યક્તિ એવી મામા એમનું અવસાન થાય છે અને અવસાન સમયે વ્યક્તિને ખબર પડી જતી હોય છે અને એ ખબર પડી જતી હોય છે અને એની વાલામાં વાલી વ્યક્તિને એ જે બિસ્મિલ્લાહ ખાનનો અનુભવ થાય છે તે આ પેરેગ્રાફમાં આપણને સમજવા મળશે. છેલ્લો પ્રસંગ છે એમના અવસાન સમય. जिंदगीમાં कदी न भूलाए तेवो અને મારા ભાગ્યનો એ બનાવ છે. बिस्मिल्लाह खान खुद लिखते हैं कि भाई जिंदगी में कभी मैं भूल नहीं पाता हूँ. આજે હું હું જે છું એ એમની જ દુઆ છે એમ હું માનું છું. यानी आज मैं जो हूँ वो उसकी बदौलत એમની દુઆ છે. મામા છેક સુધી સાજા સારા હતા. एक दिवस अचानक बपोरे यानी एक दिन अचानक बपोरे 4 बजे तबीयत खराब थी. यानी दोपहर को 4 बजे उनकी तबीयत खराब हो गई. रात्रे 10 वागे वधु खराब थी गई. यानी रात को बहुत ही खराब हो गई. हूँ एमनी पासे बैठेलो यानी उनके पास बैठे थे. हूँ एमनी पासे बैठेलो
તેઓ પથારીમાં તરફડતા હતા, यानी उनको थोड़ा बुखार आ गया था, उनकी तबीयत बिगड़ी थी, इसीलिए उनके पास बैठे थे। एमने एम बैठा बैठा મને ઊંઘ આવી ગઈ। એમને એમ બેઠા બેઠા મને ઊંઘ આવી ગઈ એવું કહે છે અહીં। यहाँ हम इस અને જ્યારે મામાનું અવસાન થાય છે ત્યારે આ બિસ્મિલ્લાહ ખાન જ્યારે મામા પાસે બેસે છે અને પૂરી રાત એમની પાસે બેસે છે, એમને ઊંઘ આવી જાય છે, અને જ્યારે મામા અચાનક ઉઠે છે અને એમને પોતાની ખોળામાં લે છે, ખૂબ ભેટે છે, મામા એમને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, અને આખરે એમને પછી સૂઈ જવા માટે કહે છે, અને સવારે 7 વાગે મામા મૃત્યુ પામે છે। એ એમનું અત્યંત દુઃખદ અને જિંદગીમાં કદી ન ભૂલાય એવો પ્રસંગ એમની આ પ્રસંગમાં છે। फ्रेंड हम यहाँ रुकते हैं, ये आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड अच्छी तरह से पढ़ना।